हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज था यूनियन बजट, जैसा कि आप लोग को भी पता है। तो आज का हमारा लर्निंग वीडियो बेसिकली उसी टॉपिक पे ही है कि आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी ऑन बजट। तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा आज बजट डे का। बट आप कभी भी ये चीज़ें याद रखना, ये सब जो इवेंट्स होते हैं ना, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है लाइक बजट होता है या फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं, ये सारे इम्पैक्ट जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। आई मीन ये वन डे का इम्पैक्ट होता है। वो जो कैंडल बनती है, लाइक देखो यहाँ पे जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन की जो कैंडल बनी थी, ये वन डे का इम्पैक्ट था। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि इस वजह से निफ्टी का जो है वो ट्रेंड ही चेंज हो गया। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, राइट? क्योंकि ट्रेंड जो होता है कभी भी ये लॉन्ग टर्म हम देखते हैं। आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो देखो, आपको दिखेगा वीकली चार्ट पे देखो राइजिंग है, बिल्कुल मूविंग एवरेज आपका 20 मूविंग एवरेज राइजिंग है। एंड डेली चार्ट पे भी देखो राइजिंग है। तो ये ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म को देख के डिसाइड होता है, ना कि आप एक दिन के फॉल से आप ये नहीं बोल सकते हो कि निफ्टी क्रैश हो गया, निफ्टी क्रैश हो गया। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, वो वन डे फॉल में काउंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी बजट पे क्या रहा। तो ये भी जो भी था ना, ये वन डे का था। मतलब अब कल से मार्केट सेटल होगा एंड वो जो ट्रेंड जो मार्केट का है वो एक दिन से कभी भी डिसाइड नहीं होता है। ट्रेंड चेंज होने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे करके चेंज होता है। एंड हम इसके लिए यूज करते हैं मूविंग एवरेज, जिससे हम पता लगाते हैं। आई अंडरस्टैंड ये प्राइस जो है जैसे मूव करता है, मूविंग एवरेज उसके पीछे पीछे ही मूव करता है। बट 20 मूविंग एवरेज में यही फायदा है कि ये बहुत ही क्लोज होता है प्राइस के। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस मूव करता है ये इंस्टेंट आपको रिएक्शन देता है। मतलब प्राइस थोड़ा सा फॉल होता है, मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग हो जाता है। थोड़ी बड़ी वैल्यू का मूविंग एवरेज यूज करने पे वो थोड़ा लैग करता है। तो ये जो मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज दे रखा है, ये बहुत अच्छा है। आपको ट्रेंड पता लगाने के लिए बहुत सही होता है ये वैल्यू। सो निफ्टी में देखो आज क्या हुआ। हमने देखो यहाँ पे मार्क करके रखा था कि यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है एंड बड़ी सी रेड कैंडल जैसे ये बनी थी, इससे हमें अब नॉर्मल कैंडल कहते हैं, ये जो 4 जून की कैंडल थी। बट आज देखो फॉल आया निफ्टी में, बट देन वो रिकवर कर गया एंड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन गया है। एंड उतनी बिग कैंडल बनी भी नहीं है, मतलब उतनी आप नॉर्मल टाइप की कैंडल लग भी नहीं रही है। सो आज निफ्टी में वैसा क्रैश नहीं हुआ, राइट? सो बजट का इम्पैक्ट जो था, पहले तो निफ्टी में फॉल आया, देन फिर वो रिकवर कर गया। एंड बैंक निफ्टी में भी हम चलो ये एंड में देखेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम एंड में करेंगे। पहले हम अपनी स्टॉक स्कैनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो हम डेली, आपको पता है, साथ में हम स्कैनिंग करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे, आपको नहीं पता है, तो हम डेली स्विंग ट्रेडिंग के लिए साथ में स्टॉक स्कैन करते हैं लाइव। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो। बट इसके पहले अगर आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है, तो पहले आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। एंड स्ट्रैटेजी के साथ हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं। और वन मोर थिंग, एक ट्रेडिंग जर्नल हम यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो डाला है, ट्रेडिंग जर्नल का डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप पहले वो देख लो। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ये ट्रेडिंग जर्नल भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आप ट्रेड मत करो, आप छोड़ दो ट्रेड। तो इसको कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है, सब मैंने आपको बताया। मतलब इसमें ट्रेड्स आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया। तो आप एक बार वो वीडियो देख लो। एंड ये शीट भी आप हमसे ले लो, आपके लिए ही मैंने बना के रखी है। ये सारी शीट्स जो हैं आपके लिए बना के रखी है। आप अभी कभी कमेंट करो आपके पास अगर ये शीट नहीं है तो चलो अब हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो वन बाय वन जो नए लोग हैं उन लोग को मैं बता दूँ, वन बाय वन आपको इस तरह से देखो देखते जाना है। आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे ये करने में। तो लाइव मार्केट में आपको देखना है, कभी भी पीछे का आपको क्या हुआ वो नहीं देखना है। आपको लाइव मार्केट में देखना है कि अभी लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। अगर अभी लाइव मार्केट में जहाँ पे कैंडल है वहाँ पे अगर हमारा ट्रेड सेटअप बना है तो आप उसको लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। अब देखो अडानी पोर्ट में यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी इस वाले सेटअप को, क्योंकि देखो सबसे फर्स्ट थिंग, आप बताओ क्यों नहीं लिखूंगी, मैं कमेंट करके बताओ, आप वीडियो पॉज करके उसके बाद आप वीडियो देखना। सबसे पहले नहीं लिखूंगी क्योंकि देखो पीछे में ये अभी बिग रेड के अंदर ही मूव कर रहा है प्राइस। एंड सेकंड थिंग, देखो इसमें स्विंग भी नहीं है, ये इसी, एक तो बिग रेड के अंदर मूव कर रहा है, सेकंड देखो ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। मैं आपको रेंज ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है, राइट? तो स्विंग भी नहीं है उसमें, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सेटअप। मैंने आपको डिक्सॉन का एग्जांपल भी दिखाया था कि आप डिक्सॉन को देख के एक रेफरेंस ले सकते हो एग्जांपल के लिए। स्क्रीनशॉट लेके मैंने बोला था उसका रख लो आप। तो आप डिक्सॉन को देख के समझ सकते हो कि कैसा आपको सेटअप लेना है, किस टाइप का सेटअप आपको चाहिए।
वो आप इसको देख के आप कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है, तो आप डिक्सॉन को देख सकते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में देखो, यहाँ पे आज डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो अब अगर कल के डेट में यहाँ पे अच्छी सी, देखो ड्राइंग मेरा टेढ़ा हो गया, अगर अच्छी सी यहाँ पे मिल जाती है आपको ग्रीन कैंडल, तो हमारा सेटअप बनेगा। ऑलरेडी देखो हमारे दो जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे चले हैं अपोलो हॉस्पिटल में। चलो आगे चलते हैं। देखो इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है, बहुत ही ईजी है ये करना, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करने में, बहुत ईजी होता है। मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड आगे करके मैं दिखाती हूँ आपको। आप वन बाय वन करते जाओ, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, 10 मिनट्स आपको लगेंगे हार्डली ये करने में। ये देखो अभी मूविंग एवरेज से दूर है, तो जब तक ये मूविंग एवरेज के पास में नहीं आता है, आपको 19-20 वाले सेटअप नहीं निकालने हैं, आपको बिल्कुल ए क्लास सेटअप्स निकालने हैं अपने लिए, राइट। देखो एवेन्यू सुपर मार्ट भी नॉट वेरी कन्विंसिंग, क्योंकि स्विंग अच्छा नहीं है। सो ये देखो एक्सिस बैंक में हमने बात किया था, अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती, जो मार्क करके देखो हमने रखा हुआ है, तो सेटअप बनता। बट आज तो यहाँ पे रेड बन गई है, तो अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। बजाज ऑटो में देखो कितना एबनॉर्मल काइंड ऑफ कैंडल बना है, पहले प्राइस इतना नीचे गया, ये 8744 गया, देन फिर रिकवर कर गया। देख लो आप बजट डे पे कुछ कुछ स्टॉक्स में देखो किस तरह का एबनॉर्मल मूव आता है। एक 4 जून को भी जो कैंडल बनी थी, देखो इसमें रिकवर कर गया था प्राइस, आज भी देखो वैसी एबनॉर्मल कैंडल बनी है बजाज ऑटो में, बट प्राइस फॉल होने के बाद फिर रिकवर कर गया, इसीलिए आपको दिख रहा है कि वीक है वहाँ पे सिर्फ। तो चलो आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को हेल्प मिल रही होगी, ये जो हम लाइव काफ़ी आप लोगों ने फीडबैक दिया है कि हम लोग जो लाइव इस तरह से स्कैनिंग करके डाल रहे हैं, उससे आपको चार्ट रीड करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक फीडबैक नहीं दिया, मैं उन लोग से पूछना चाहूँगी कि आप लोग को हेल्प मिल रही होगी, आई होप। बाटा में देखो आज हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। जब भी आपको ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, सिर्फ टारगेट या स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है, आपको उसके बीच में कहीं पे भी सेल नहीं करना होता है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही आप एग्जिट करोगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। आज तो चांसेस कम है कि आज हमें स्टॉक्स मिलेंगे, बट देखते हैं, फिर भी चांसेस तो आज कम है स्टॉक्स मिलने के। सो आप लोग भी अपने लिए स्कैनिंग स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक आप लोगों ने स्कैनिंग नहीं स्टार्ट की है, तो आप भी स्कैनिंग स्टार्ट कर दो। अभी एफएमसीजी एंड आईटी बहुत अच्छा चल रहा है, आपको मैंने सेक्टर दिखाया था ना, सेक्टर आपको किस तरह फिल्टर करने हैं, तो आप भी उस तरह से अपने लिए सेक्टर फिल्टर करके देख सकते हो सेक्टर में क्या चल रहा है। तो अभी एफएमसीजी एंड आईटी देखना, आप दोनों अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इसलिए आपको उनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी उसी टाइप से दिखेगा। ये देखो कोफोर्स में भी दिखेगा आपको, कोलगेट देखो। तो आप जब इस तरह एनालिसिस करते हो ना, आप जब स्कैनिंग करते हो, तो आपको स्टॉक्स देखते देखते भी एक समझ में आने लगता है, एक आइडिया मिल जाता है कि अभी कौन से सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वहाँ से भी ये समझ में आने लगता है। इसीलिए मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है, हमारे पास मेल भी आते हैं इसके रिगार्डिंग, मैम स्क्रीनर बता दो, जिससे हम फास्ट 5 मिनट्स में हम कर लें स्कैन। देखो डाबर में भी देखो, तो मैं आप लोग को बोलूँगी, हर बार मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ एनी टाइप काइंड ऑफ स्क्रीनर, आप मैनुअल स्कैन करो, लाइक आई ऑलवेज डू। मैं भी अभी तक स्कैन करती हूँ, मैं कोई स्क्रीनर यूज़ नहीं करती हूँ। देखो डिक्सॉन में, डिक्सॉन ने इतना अच्छा सेटअप दिया था हमें, 4 ट्रेड्स हमारे चले थे डिक्सॉन में, एंड ये वाला जो ट्रेड है इसी का मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेके रखो, इनकेस आपने अभी तक नहीं लिया है, तो 16 मई वाली जो कैंडल है, आप उसको इस तरह से करके आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने लिए, इस तरह से करके लाइव मार्केट में जैसा दिखता है। इससे आप कभी भी कंफ्यूज होगे ना कि ये सेटअप हमें लेना है या नहीं लेना है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें देखो स्विंग भी काफ़ी परफेक्ट है, कैंडल भी अच्छी सी बनी हुई है, मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, तो इट वॉज अ वेरी गुड ए प्लस, जिसको बोलते हैं ना ए प्लस क्लास सेटअप था ये। अब देखो मूविंग एवरेज हमारा टिल्ट होने लगा है, प्राइस जो है फॉल हुआ, मूविंग एवरेज हमारा टिल्ट होने लगा है, तो अब हम इसमें बाई के ट्रेड्स तब तक नहीं देखेंगे जब तक हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग नहीं हो जाता है। तो किसी भी स्टॉक के आपको पीछे नहीं पड़ना है, जब तक वो स्टॉक आपको दिखे। अब जैसे डिक्सॉन में हमें दिख रहा है कि ट्रेंड हो सकता है चेंज हो जाए, राइट, तो आपको अब डिक्सॉन के पीछे नहीं पड़ जाना है कि नहीं मैं तो ट्रेड करूंगी तो डिक्सॉन ही में करूंगी। अब आपको उसमें वेट करना है सेटअप बनने का, जब अगर फिर से उसमें सेटअप बनता है, मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग हो जाता है, देन ओनली वी विल ट्रेड, अदरवाइज फिर आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है, राइट।
चलो आगे चलते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो अभी तक हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला, आज लगता है मुझे सेटअप मिलेगा भी नहीं। देखो गोदरेज कंज्यूमर भी देखो कितना अच्छा ग्रीन चल रहा है इसमें, क्योंकि एफएमसीजी अभी अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, मैंने आपको बताया ना कि एफएमसीजी और आईटी अभी अच्छे चल रहे हैं। तो ये आपको स्कैन करोगे ना, मैनुअल स्कैन करोगे तो आपको आपको भी समझ में आने लगेगा कि अभी कौन से सेक्टर जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक देखो एचसीएल टेक टेक में भी देखो क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है। हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं आया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अप ट्रेंड देखो क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल। तो मैनुअल स्कैन करो। अभी आपने, अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोगों ने अभी तक स्कैनिंग स्टार्ट नहीं की है, तो मैं बोलूँगी आज से ही आप स्टार्ट करो। आप निफ्टी 100 से स्टार्ट करो, निफ्टी 50 की लिस्ट से स्टार्ट करो। अगर आप एक्सट्रीम बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 की लिस्ट से ही स्टार्ट करो, बट आप डेली चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। कम से कम आप हाफ एन आवर चार्ट्स को स्कैन करने में टाइम दो, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। चार्ट्स पे जो भी हो आप लोग उसको रीड कर पाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आने लगेगा। 6 मंथ्स 1 ईयर अगर आपने ये कर लिया ना लगातार, तो आप हमें मैं एकदम गारंटी देती हूँ कि आप हमें कमेंट करो कि मैम अब हमें चार्ट रीड करने में डिफरेंस समझ में आ रहा है। मतलब 1 साल पहले जो चार्ट्स पे हमें दिखता था, अब वो हमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हमें समझ में आ रहा है। मतलब इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, एंड आप कमेंट करोगे फिर। तो आज के डेट से ही, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो चैलेंज अपने आप को करो। आज के डेट से आप 1 ईयर तक आप अपने लिए डेली स्कैनिंग करना स्टार्ट करो विदाउट फेल, राइट। एंड आपका आपको उसका फ़ायदा फॉर श्योर होगा, चार्ट रीडिंग में फ़ायदा आपको फॉर श्योर होगा। एंड देखो टेक्निकल एनालिसिस का तो यही एक बेस ही है। आप जितना अच्छा चार्ट को रीड कर पाओगे, देखो इप्का लैब में आपका बहुत ब्यूटीफुली, देखो आज आपका ये हो गया है, ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। अब आपको जो शीट है ना हमारी, ये शीट के हिसाब से टारगेट जो आपका 1:2 है, इस पे आपको एग्जिट करना है। उसके पहले आपको एग्जिट नहीं करना है, चाहे कितना भी न्यूज़ वूज़ क्यों ना आ जाए। आपके दोस्त लोग भी आके बोल दे अरे इसको बेच दे, तो भी आपको नहीं बेचना है। आपको अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा करके आपको स्टिक रहना है अपने रूल पे। टारगेट या स्टॉप लॉस का हमारा जो रूल है, नॉन नेगोशिएबल रूल, आपको उसको फॉलो करना है, राइट। आप लोग बोलो कि मैम आप ज्ञान बहुत देते हो। एक्चुअली ना मैं ट्राई करती हूँ कि जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें जितना ज़्यादा मुझसे हो पाए, जो मेरे पास जो भी नॉलेज है ना, मैं आप लोगों को वो बता सकूँ। इसी वजह से मैं थोड़ी लंबी वीडियो भी बना देती हूँ। मेरी टीम भी बोलती है कि लोग बोलेंगे मैम आप बहुत लंबी लंबी वीडियो डालते हो। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी चीज़ें स्किप हो जाए। जो भी मुझे याद आता है ना, मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को ट्राई करती हूँ कि ट्रांसफ़र कर दूँ जो भी नॉलेज मेरे पास है। क्योंकि देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, हम लोग हर लोग ना हर दिन इम्प्रूव होता है। तो मैं भी अभी जिस लेवल पे हूँ मैं उससे इम्प्रूव हो रही हूँ, आप जो अभी लेवल पे हो आप उससे इम्प्रूव हो। तो बेसिकली इम्प्रूव होना इम्पॉर्टेंट है, उसी लेवल पे रहना। जो अगर आप रह रहे हो देन वो डेंजरस है। आपको इम्प्रूव होते रहना चाहिए, राइट। तो मैं खुद के लिए भी डेली चार्ट जो मैं स्कैन करती हूँ, मैं इसी तरह से अपने लिए भी स्कैन करती हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें भी मैं डेली 1% अपने ट्राई करती हूँ इम्प्रूव होने का। देखो मैज़गॉन में देखो आज आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, तो आप वेट करोगे। आज एक कैंडल बन गई है, अब 2 दिन और आप वेट करोगे। अगर आपका ये कैंडल का हाई के भी 2 रुपये ऊपर आप एंट्री लोगे, अगर वो नहीं होता है तो आप फिर ये ऑर्डर कैंसिल कर दोगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये देखो मुथूट फाइनेंस में भी देखो कितनी बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो हमारा जो है ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ठीक है, स्टॉप लॉसेस एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। आपको स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में आए हो एंड स्टॉप लॉस से डर लगता है, तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी बहुत ही हम्बल वे में मैं बोलना चाहूँगी कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही होंगे, इट इज़ अ टोटली प्रोबेबिलिटी गेम। आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा हार्श लगा तो, बट यही ट्रूथ है। अगर आपको डर लगता है स्टॉप लॉस से तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आए हो, इस बिजनेस में आए हो, तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस के लिए प्रिपेयर रहना होगा, अपने अपने माइंड को आपको प्रिपेयर रखना होगा। आपके जो बेस्ट ट्रेड्स हैं आप ये कहीं पे लिख के रख लो। आपके जो बेस्ट ट्रेड्स हैं वो भी स्टॉप लॉस जा सकते हैं। और जो आपने एकदम बेकार सा घटिया सा सेटअप लिया होगा, ये देखो परसिस्टेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जो मैं बोल रही हूँ, ये जो आपने घटिया सा सेटअप कोई लिया होगा वो भी आपका टारगेट जा सकता है। तो ये टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है, आप कहीं पे इसको लिख के रख लो, राइट।
तो स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है। 1% कैपिटल का स्टॉप लॉस रखो, 1% रिस्क लो, आपको डर नहीं लगेगा। आपका जो भी कैपिटल है उसका 1% रिस्क आपको लेना है। चलो आगे चलते हैं। आज तो एज ऑफ नाउ अभी तक हमें कोई सेटअप नहीं मिला है, तो कल क्योंकि बहुत सारे हमें ट्रेड्स मिल गए थे, कल 8-10 ट्रेड हमें मिल गए थे, तो आज अभी तो हमें एक भी नहीं मिला है सेटअप। तो आपको भी अपने चार्ट पे इसी तरह 1 बाय 1 स्कैन करना है। बहुत ईजी है कि जितने लोग स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों का हमें फीडबैक भी मिला है कि बहुत ईजी होता है स्कैन करना, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। तो ट्रेडिंग में आप लोग को ऑलवेज किसी की भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो ना, नॉट नेसेसरी मेरी यूज़ करो, तो आपको एक चीज़ देखना ज़रूर चाहिए कि वो कितनी एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है। मतलब जितनी सिंपल होगी ना आपको उसको उतना एग्जीक्यूट करने में आपको ईजी पड़ेगा। तो ये आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप ले लोगे स्ट्रैटेजी तो आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। फिर लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट, जितना सिंपल स्ट्रैटेजी उतना लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना इजी होता है। और हम लोग तो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। आप नहीं भी यूज़ करोगे मेरी स्ट्रैटेजी तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट की शीट हमसे ले लो कमेंट करके। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करो तब भी आप रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपको मिलेगी। तो आप किसी की भी यूज़ करो, आप रिस्क मैनेजमेंट की शीट रख लो ताकि आपका बड़ा लॉस होने से आप बच सको। क्योंकि देखो रिस्क को मैनेज करोगे आप इस शीट से, एंट्री स्टॉप लॉस डाल के जो भी आपका टारगेट होगा उस पर आप सेल करोगे, तो रिस्क को मैनेज करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो और बड़ा लॉस होने से बच सकते हो। तो आप ले लो हमसे ये शीट, आपके पास अगर अभी तक नहीं है तो। देखो टेक महिंद्रा में हमारा आज तो छोटी सी कैंडल बनी है, तो हम कल का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कल अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, इस टाइप की कैंडल बन जाती है, मैं मार्क कर देती हूँ, तो हमारा सेटअप बनेगा। ओके चलो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अभी सेटअप नहीं बना है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। चलो फटाफट से देख लेते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट भी। ये लोड हो रहा है, हाँ 1 सेकेंड आप होल्ड करना। हाँ लोड हो गया देखो। तो निफ्टी का तो मैंने देखो एक्सप्लेन कर दिया। आज यहाँ पे हैमर बना है। अब अगर कल के डेट में यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्योंकि मूविंग एवरेज अब हमारा पास आ चुका है, तो कल के डेट में अगर ऐसी ग्रीन कैंडल मिल जाती है हमें, इस टाइप की ग्रीन कैंडल, तो हमारा बाई सेटअप बन सकता है। वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो ये बिग आज हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन गया है, हैमर नहीं है मतलब अच्छी रेड बॉडी वाला कैंडल बना है। सो अब कल का वेट करेंगे, अगर कल ऐसी ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है तब हमारा बाई सेटअप यहाँ पे बनेगा। तो अभी इसमें भी वेट एंड वॉच है। सो ये था हमारा आज का बजट के बाद का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट करना, कोई हेल्प चाहिए कोई सजेशन हो जो भी हो कमेंट करना। एंड ये शीट जो है ट्रेडिंग जर्नल की एंड स्विंग ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।